हेलो एंड अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक। चलिए जी, करते हैं व्लॉग का आगाज़ इस तरह से कि आज का व्लॉग कुछ इस तरह से कि थोड़े आम व्लॉग से हट के सिर्फ आज घूमना घुमाना होगा। तो हुआ कुछ यूँ कि हाजिर के बाबा पहुँच चुके थे जैसा कि पाकिस्तान। तो पहले ही बच्चों ने ना प्रोग्राम बनाए हुए थे कि हमने मामू को ले के या हमने बाबा को लेके कहाँ जाना है। तो जी इधर एक ही जो है स्पेस एरिया हमारे घर के जो है तकरीबन करीब पड़ता है, समझ लें 20 मिनट की ड्राइव है, तो वो होता है बुलेवर्ड का। तो जी ईजीएस्ट यही था। और हुआ कुछ ये कि 2-3 दिन पहले हमने बच्चों को कह दिया था कि हम ना आपको लेके जाएंगे। तो लेकिन अकेले लाने की ना मेरी और ना इनके फूफो की हिम्मत हुई, क्योंकि सारे बच्चों को एक साथ उठा के इस तरह लेकर आना और फिर एक एक राइड पर बिठाना ना बंदा थक जाता है। हमारी तो बस हो जाती है। तो इनका इंतज़ार था क्योंकि ये बहुत अच्छा ना हैंडल कर लेते हैं। तो जी बस जैसे ही ये पहुँचे हैं, हमने खाना खुना खाया था। शाम में हमारे मेहमान आ गए जो तो निकलते निकलते ना पहले हमारा इरादा ये था कि हम 5 बजे तक ना यहाँ पहुँच जाएंगे, मतलब कि स्पेस एरिया इस जगह का नाम है, ताकि जो है 11 बजे तक हम जो है अच्छा इंजॉय कर लेंगे। अच्छा, जहाँ से हमने कार्ड रिचार्ज करवाना था वहाँ से हमने अब ले लिए थे रिस्टबैंड में ये था कि हमारा जंपिंग कैसल, सॉफ्ट प्ले एरिया और कुछ जो राइड्स थी ना वो बिल्कुल फ्री थी। मतलब फ्री ऐसे थी कि एक रिस्टबैंड से आप जो है ना ये सारी चीज़ें अवेल कर सकते थे। तो बाकी तमाम चीज़ों की निस्बत ये हमें थोड़ा सा लग रहा था कि ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो 3 हमने रिस्टबैंड लिए थे और बाकी सब जो है बाकी जितने भी लोग थे वो सिर्फ कार्ड के रिचार्ज पे चले थे। तो हुआ कुछ उनके जो बड़ा जो जंपिंग एरिया था, जो बड़ा जंपिंग कैसल था या जो बड़ा स्पेस एरिया था, उसमें उन सबको अलाउ कर दिया, लेकिन जो मिन्हा थी उसको अलाउ कर ही नहीं रहे थे। तो इसको लेके मैं दूसरी साइड पे आ गई थी, और लेकिन ये चिपकी उसी तरफ हुई थी क्योंकि इसके भाई बाबा और वो आपियाँ वहाँ से नज़र आ रही थी। तो ये बिल्कुल भी ना इस तरफ छोटे बच्चों के साथ इंजॉय नहीं कर रही थी। तो फिर हुआ कुछ यूँ कि हमने ली उनसे इजाज़त। जब हुआ पानी का ब्रेक 20 मिनट बाद, टोटल ना 40 मिनट का टाइम होता है, 20 मिनट बाद उन्होंने दे देनी होती है ब्रेक। तो जब पानी का ब्रेक हुआ तो फिर हमने उनके इंचार्ज से बात की कि एक ही हमारी जो बच्ची है ना वो रह गई है दूसरे जंपिंग कैसल में, तो उसको भी दें इजाज़त ताकि वो आके ना इनके साथ इंजॉय किए। तो बाकी जो रिमेनिंग हमारे 20 मिनट थे तो मिन्हा और मैं भी इधर शिफ्ट हो गए थे। अच्छा, ये जो एरिया था इसमें अबव 4 एड्स अलाउ थे और टिल 40-50 जो भी आना चाहे वो आके आराम से इंजॉय कर सकते थे। बस यहाँ हमें सॉक्स परचेज़ करने होते थे, मतलब कि इनके एक मखसूस किस्म के सॉक्स हैं जो आप लेते हैं। और जो लास्ट वाला प्ले एरिया था जो अलग, जिसमें मिन्हा को मैं लेके गई थी, उसमें मदर्स अलाउ थी। लेकिन इसमें जब मदर साथ आती हैं तो मदर को भी कार्ड जो है अपना चार्ज करवाना पड़ता है। तो इस तरह जी हमने जो लास्ट वाली 2 स्लाइड थी, क्योंकि हम स्पेशल परमिशन पे अपने 2 छोटे छुटकुलों को लेकर आए थे, तो वो कह रहे थे कि आपने मिड में नहीं जाना क्योंकि मिड में सारे बड़े बच्चे हैं, वो जंपिंग कर रहे हैं तो कोई चोट वगैरह लग सकती है। तो आप लास्ट वाली जो 2 स्लाइड्स हैं ना ये ले लें और ये ज़्यादा मतलब बेटर रहेंगी, इस तरफ जो हैं बड़े बच्चे नहीं आते। तो हमने बस लास्ट वाली जो 2 स्लाइड थी वो हमने अपने बच्चों के लिए अलग कर ली थी, समझो वो लोग वहीं खेलते रहे, क्योंकि ये बाकी बच्चों की निस्बत जो बोर बच्चे थे उनकी निस्बत बहुत छोटे थे एज में, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े बच्चे आए हुए थे। तो उसके बाद ये रिस्टबैंड में जो राइड थी हमने कोई नहीं छोड़ी। उसके बाद कुछ डॉजिंग कार में चले गए, कुछ और जिन्होंने रिस्टबैंड लिया था, और हाजिर को हमने ये फ्लाइंग सील थी इस पर बिठा दिया। तो उसके बाद ये आ गई थी मोनो रेल की बारी। ये रेल कुछ इस तरह से थी कि ये ना स्पेस एरिया का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, मतलब कि उसके टॉप पे बिल्कुल इस तरह से ना इसकी पटरी बनाई हुई है, मतलब कि इसका क्या कहते हैं ट्रैक बनाया हुआ है, और उस पर चलती है और पूरे स्पेस एरिया का विज़िट करवाती है। तो इधर तकरीबन हम जो है मोनो रेल पे बैठ गए थे। तो तकरीबन ये 2 विज़िट लेती है और बड़ा अच्छा सा ना, मतलब ना ये ज़्यादा तेज़ चलती है और बच्चों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ है। तो हाजिक और राबा ने तो बहुत इंजॉय किया। शादियाँ इस टाइम तक, क्योंकि डॉचिंग कार उसको अलाउ थी, उसकी एज वालों को अलाउ थी, तो वो डॉचिंग कार पे थी और राबा बिल्कुल चुप नहीं करी थी। तो इस वजह से हमें उनका इंतज़ार किए बगैर ना हमने जो है मोनो रेल का एक जो है अपना सफ़र कंप्लीट कर लिया था। मिन्हा इतनी थकी हुई थी क्योंकि घर में हमारा ये था कि मैंने उसे दोपहर में सुलाया ही नहीं था। हमें ये था कि हमने जल्दी चले जाना है, मतलब 5 बजे तक स्पेस एरिया पहुँच जाना है, ताकि हम आराम से अपना रिस्टबैंड ना पूरा यूटिलाइज़ कर सकें 11 बजे तक। लेकिन चंद मेहमान आने की वजह से हम हो गए थे थोड़ा सा लेट। तो इस मोनो रेल का सफ़र करते करते ना मिन्हा यहाँ गोदों में ही सो गई थी।
तो जब तक हम स्पेस एरिया बाकी रहे तो मिन्हा बस सो ही रही है। उसके बाद जी सॉफ्ट प्ले एरिया ये कुछ अलग से था, वो सारे जंपिंग कैसल टाइप थे और इसमें कुछ स्लाइड्स और कुछ बच्चों के टॉयज़, बॉल्स, इस तरह की चीज़ें थी। तो राबा और हाजिक को अलाउ था और हमारे पास तकरीबन समझ लें कि टोटल 20 मिनट थे, क्योंकि 11 बजे बंद हो जाना था और इस टाइम तकरीबन 10:35 हो रहे थे जब मैं इन दोनों को इधर सॉफ्ट प्ले एरिया ले आई थी। तो तकरीबन आखिरी के 20 बजे में इन्होंने यहाँ इंजॉय किया है और बाकी बड़े बच्चों ने जिन्होंने रिस्ट बैंड लिया था उन्होंने अपनी राइड्स ली हैं। इस टाइम तक बच्चे बहुत ज़्यादा थक चुके थे, पर इनके हालात ये नहीं थे कि वापस जाएं। तो ये अभी भी चाह रहे थे कि तकरीबन हमें 1 घंटा और मिल जाए और हम आराम से इंजॉय करते रहें। और इस टाइम तक आधी लाइट्स उन्होंने बंद कर दी थी स्पेस एरिया की और हमें निकलना ही पड़ा क्योंकि बज गए थे 11 और 11 बजे मॉल का टाइमिंग हो जाता है एंड। उसके बाद हम जी गए थे तकरीबन आसपास फूड कोर्ट जो है उसमें कि हमें कुछ खाने पीने के लिए मिल जाए, लेकिन उनका 11 बजे जी सर ऑर्डर का टाइम ख़त्म हो जाता है और 12 बजे तक हमने फूड कोर्ट भी वाइंड अप करना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी और कुछ घर वालों को भी हमने कह दिया था कि हमने यहीं से खा पी के आना है, तो वहाँ जाके भी कोई बंदोबस्त नहीं था वापसी का। तो रास्ते में हम जी थोड़ी देर रुके हैं यहाँ तकरीबन शमा तिक्का पे। फ़र्स्ट टाइम इस रेस्टोरेंट में मैं आई थी, लेकिन बहुत मज़े का है। शमा तिक्का पहले एक जो मैंने दिखाया था वो हमारे एरिए का था, उसका सेटअप इतना बहुत अच्छा नहीं था, मतलब कि ठीक है बैठने के लायक, गुजारे लायक, क्योंकि वो रात 3-4 बजे तक खुला होता है तो वो उस टाइम के लिए बेस्ट था। तो ये जो थी ये एक प्रॉपर उन्होंने सीटिंग अरेंजमेंट बहुत प्यारी सी कलर थीम और बहुत प्यारी सी ना मतलब कि एरिया बनाया हुआ था। तो हमने यहाँ आके ना थोड़ा सा अपना जो है रात का खाना वाना खाया है और थोड़ी देर फ्रेश हुए हैं और उसके बाद फिर हमने जी ली थी घर की राह। तो तकरीबन मैं यहाँ दिखा रही हूँ इनका सेटअप आप लोग कितनी मल्टी कलर से, स्टोन से और मतलब आर्टिफिशियल डेकोरेशन से इन्होंने बहुत प्यारा सा ना अपना एरिया जो है डेकोर किया हुआ है। तो जी यहाँ बच्चों ने इतने झूले लिए हुए थे फिर भी कहते हैं ना कि इनका दिल नहीं भरा था, वो क्या कहते हैं पंजाबी में कि रज्जे नहीं सके, तो वही हिसाब था। मतलब यहाँ आके भी इन्होंने जहाँ देखा झूला तो उस पर हो गए सवार। और कुछ हमारा भी ये था कि खाना आने तक इंगेज रहें, क्योंकि इस टाइम तक कि बहुत ज़्यादा जंप करके वहाँ खेल खेल के थक चुके थे और सबको लगी हुई थी काफ़ी ज़्यादा भूख। तो अगर हम इनको बिठाते चेयर्स पे कि आओ आओ बैठो, तो इन्होंने हमें ही जो है ना तंग करना था। तो इस सिलसिले में थोड़ी एक दो इनको गेम्स खिलवाई और कुछ इनको दिया झूले और उसके बाद आ गया जी हमारा खाना। बड़ा सिंपल सा कढ़ाई और टिक्का हमने ऑर्डर किया था जो कि बहुत मज़े का था। मज़े का शायद हमें इस वजह से भी लग रहा था कि हमने आज की थी बहुत खूब एक्सरसाइज कुछ बच्चों के पीछे और ख़ुद हमने भी जो है ना एंजॉय किया था बहुत। तो ये वो टाइम था कि बस अल्लाह हाफ़िज़ कहने का टाइम था आप लोगों को भी और इस होटल को भी। तो यहाँ से भी कर देती हूँ मैं अपने व्लॉग को एंड वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।